अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल साहबानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ हाज़िर हूं। और ख़बर आपके इल्म में है कि KPK की असम्बली को भी तहलील कर दिया गया है, जिसकी समरी कल गवर्नर को भेजी गई थी और गवर्नर KPK गुलाम अली साहब ने आज उस पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह से पंजाब के बाद अब KPK असम्बली भी मौजूद नहीं है और दोनों जगह जो हैं वो साबिका वज़ीर आला ही निगरां वज़ीर आला के तौर पर उस वक्त तक काम करेंगे जब तक कि निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं हो जाता। तो बहरहाल पंजाब में तो निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर वो इस वक्त एक पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है और अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है और लगता ये है कि ये मामला आगे इलेक्शन कमीशन तक जाएगा, जहाँ से फिर निगरां वज़ीर आला का नोटिफिकेशन होगा। तो इसके साथ साथ फिर एक और सूरत हाल जो बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई, वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से PTI के 35 अरकान के इस्तीफ़े जो वो मंजूर कर लिए गए और जो इंदिया दिया था PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जी वो कौमी असम्बली में वापस जाकर और वो राह हमवार करेंगे आने वाले निगरां सेटअप के लिए, तो अब ये 35 अरकान के बाद उनकी तादाद और कम होकर रह गई है। दूसरी तरफ दिलचस्प सूरत हाल ये है कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान नाअहल हो चुके हैं और उस नशिस्त पर जिस पर वो मुंतखब थे वो नशिस्त जो है उससे महरूम हो गए। तो अब जो आगे उन्होंने जो नशिस्तें जीती थी ज़िमनी इंतखाब में, उन पर तो उनका अभी तक हलफ ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से वो कौमी असम्बली से वैसे भी बाहर हैं, लेकिन एक इम्कान ये था कि शायद अगर वो वापस आएँ तो फवाद चौधरी साहब जो माशाल्लाह इमरान खान के बाद दूसरे बड़े रहनुमा हैं, जो इमरान खान की तरह ही बड़ी बड़ी वो बातें भी करते हैं, दावे भी करते हैं और प्रेडिक्शंस भी करते हैं कि आज यूँ हो जाएगा और कल यूँ हो जाएगा और फला यूँ हो जाएगा। तो अब वो सारा का सारा वो इस तरह से हो गया कि जिसको कहा जाए कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। तो यानी अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में वापसी के बाद PTI के पास अददी अक्सरियत मज़ीद कम हो गई है। 20 अरकान पहले ही उनके साथ मौजूद नहीं हैं जो राजा रियाज़ के साथ हैं और जो इस वक्त नूर आलम साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। राजा रियाज़ जो है वो कायद हज़्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत से जो है अपना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो मामलात बन रहे हैं ये किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन लगता ऐसा है कि वफाकी हुकूमत जो है इन तमाम चीज़ों पर बिल्कुल बेनियाज है और कोई उसे इस बात की फ़िक्र नहीं है। हाँ, ये बात वो कही जा सकती है कि जो महंगाई का जिन है, जिसे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ये कहकर लाया गया था कि वो इस पर काबू पा लेंगे और डॉलर की उड़ान वो उसके पर काट कर उसे वापस नीचे ले आएंगे, तो वो सारी सूरत हाल और सारी हिकमत अमली हुकूमत की नाकाम हो गई है। तो हुकूमत को PTI की जानिब से या हज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आता, लेकिन अगर कोई सूरत हाल है तो वो ये है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी के बोझ तले ख़ुद दबती चली आ रही है और PDM जो इमरान खान के मकबूलियत के बयानिए से तो इतनी शायद परेशान ना हो और हुकूमत जो महंगाई की वजह से लोगों में अपना एतमाद भी खो रही है, अपना एतबार भी ख़त्म कर रही है और साथ साथ जो है गैर मकबूल होने के साथ साथ नापसंदीदा, बल्कि बाज़ औक़ात या बाज़ मौक़ों पर अगर आप पब्लिक सर्वेस देखें या गलियों में, सड़कों में, बाज़ारों में जाकर पब्लिक ओपिनियन लें तो आपको ऐसा लगेगा कि हुकूमत के साथ बाकायदा आम आदमी नफ़रत का इज़हार कर रहा है। अगरचे आम आदमी के बस में कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो सारा बोझ है वो आम आदमी पर ही है। ना वज़रा के अल्ले तल्ले कम हुए हैं, ना उनकी तादाद में कोई कमी हुई है, ना उनके जो सहूलियात हैं उनमें कोई कमी हुई है और ना ही ऐसा कोई इम्कान, ऐसी कोई सूरत नज़र आती है कि कोई कट डाउन वो हुकूमत
اپنے وزراء اور اپنی فیسلٹیز پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خطرہ پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے نہیں، لیکن خطرہ حکومت کو خود اپنے آپ سے ہے، اور یہ جو خطرہ ہے یہ آگے کیا صورت اختیار کرے گا۔ آنے والے انتخابات اگر ہوتے ہیں اور اگر حکومت اسی پرفارمنس کے ساتھ وہ اگلے انتخابات میں جاتی ہے، یعنی میرا مطلب پی ڈی ایم جو ہے وہ اگلے انتخابات میں یہی صورتحال لے کر اور یہی پرفارمنس لے کر جاتی ہے، تو جو نتائج ہوں گے وہ پھر ایک دفعہ وہ پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف، اکنامیکل کرائسس کی طرف اور پولیٹیکل جو کرائسس ہے اس میں ہی مبتلا کرے گا۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔